नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गलत तरीके से मांगलिक दोष की शांति वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देती है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से कहीं पीपल के साथ, कहीं बरगद के साथ, कहीं केले के साथ, कहीं पता नहीं किन किन के साथ मंगल दोष वालों की शादी करा देते हैं और उसका इतना बड़ा दुष्प्रभाव जीवन में आता है कि निश्चित रूप से पूरा दाम्पत्य जीवन ही खराब हो जाता है। इस विषय की सुंदर जानकारी देंगे, कार्यक्रम को अंत तक। अब हम बात करेंगे मांगलिक दोष की। देखिए, जन्म कुंडली में मंगल निश्चित रूप से दाम्पत्य का कारक होता है। जैसे कि मंगल नाम है, वैसे ही दाम्पत्य जीवन में मंगल करता है। यदि आपके जन्म कुंडली में लग्ने व्यय चपाताले या मित्रे चाष्टमे कुजे 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों पे मंगल हो तो निश्चित रूप से जातक जातिका मंगली होती है। और उसका कारण है क्योंकि मंगल जब इन स्थानों पे आकर के बैठता है तो पत्नी हंत्या स्वहंतारम भर्ता भार्या हनिष्यसि। मेल मंगली है तो फीमेल के लिए एक तरह से बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, और फीमेल है तो मेल के लिए, मेल है तो फीमेल के लिए बहुत बड़ी दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मंगल बेमेल शादियों को नहीं करने देता। यदि मंगली है तो मंगली के साथ ही शादी हो। तो हमारे धार्मिक एक तरह से हमारी सनातन संस्कृति में मंगल दोष के लिए कुछ जो है उपाय कहे गए हैं। उन उपायों को करके आप जो है विवाह संपन्न कर सकते हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है कि कुछ लोग पीपल के साथ शादी संपन्न करा देते हैं, कुछ लोग बरगद के पेड़ के साथ शादी संपन्न करा देते हैं, कुछ लोग केले के पेड़ के साथ शादी संपन्न करा देते हैं। ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है और दाम्पत्य जीवन को बर्बाद कर देने वाली है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि पीपल के एक एक पत्ते में देवताओं तथा असुरों का वास होता है। पीपल के साथ यदि आपकी शादी की गई जो मांगलिक दोष से युक्त है, तो सारे जो भी उसमें स्टार हैं, ग्रह हैं, जो भी उस पीपल के पेड़ पे जितने देवता हैं, सबके साथ शादी हो गई। अब शादी हो गई तो वो आपके दाम्पत्य जीवन में जा कर के दखलंदाजी करेंगे, दाम्पत्य जीवन दुखी होगा। इसी तरह से बरगद के पेड़ से शादी हो जाए तब भी उस पर पता नहीं किसकी छाया है, किस भूत की छाया है, उसकी शादी आपके साथ हो गई। आपके साथ हुई तो तब भी दोष है। केले का पेड़ है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मंगल दोष की शांति का शास्त्रीय उपचार क्या है? क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है वैधव्य दोष नाशक कुंभ विवाह। मांगलिक दोष ही नहीं, यदि जन्म कुंडली में पंचम मतलब प्रेम का स्थान, साथ ही साथ सप्तम मतलब आपके जीवन साथी का स्थान, द्वादश स्थान जो आपके पति पत्नी के बीच में जो भोग है उसका स्थान मतलब आपका बेडरूम, यहाँ भी अगर कहीं कोई दिक्कत है, यदि ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है वैधव्य दोष अगर है, तब भी यह दोष इस उपाय से दूर होता है। तो निश्चित रूप से वैधव्य दोष नाशक कुंभ विवाह ही संपन्न कराएं। अब आपको मैं जानकारी दे दूं कुंभ विवाह कैसे होता है। कुंभ विवाह जब कोई विवाह की मुहूर्त हो उसी मुहूर्त में निकाली जाती है, और निकाल करके जैसे विवाह किया जाता है वैसे विवाह होता है। लेकिन वर के स्थान पे कुंभ रखा जाता है। उस कुंभ को रख करके उसके साथ फेरे होते हैं। कुंभ को नारायण का स्वरूप मान करके उनके साथ विवाह किया जाता है, क्योंकि मांगलिक दोष में
जिसके साथ पहली शादी होगी उसके ही ऊपर यह दोष होता है, क्योंकि मांगलिक दोष दूसरी शादी में मान्य नहीं होता है, क्योंकि मंगल का एक तरह से कुप्रभाव पहली शादी में जो होना होता है हो जाता है। इसलिए आप सभी लोग कुंभ विवाह करें। जिनको भी मांगलिक दोष है अनायास के पीपल, बरगद, गूलर या तमाम प्रकार के, मैं तो सोशल मीडिया में देख रहा था कि तमाम जानवरों के साथ शादी हो जाती है। ये सब केवल झूठ और अपवाद है, और इस तरह का आप बिल्कुल शादी मत करें, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो सकता है। यह कार्यक्रम अगर आपको कहीं भी आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिएगा, और हमारे इस कार्यक्रम के अंत में पावन पवित्र नाम ओम नमः शिवाय लिख करके अपनी मुहर लगाएं, यदि आप समझ गए हैं तो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।